रीना माता जी, जी आपकी सेवा। हरे कृष्ण। लेसन 9 श्लोका 33 किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्य भक्त राजश्रया तथा अनित्यम असुखम लोकम इमाम प्रापया भजस्रा माम। अर्थात फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों भक्तों तथा राजसियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः हम क्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेम भक्ति में आप अपने आप को लगाओ। थीम है भगवान की भक्ति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंड प्रणाम राधा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी आज को होस्ट या होस्ट नहीं है कोई, माता जी अभी नहीं आए हैं, तो आप शुरू कर लीजिए। मिश्रा माता जी आज नहीं है। मीतू माता जी आप ले लोगे प्रेयर्स? हरे माता कृष्ण। जी बस 2 मिनट में निकाल। हाँ जी। माता जी आप ले लीजिए, अभी मुझे दिख नहीं रहा है, 2 मिनट टाइम लगेगा। मैं ले लूँ जी? मैं ले दूं? नहीं माता जी ले रही हूँ मैं। अच्छा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतुत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम मंजू माता जी, दंड प्रणाम राधा माता जी, दंड प्रणाम आप सबको। राधा माता जी आगे आपकी सेवा। हरे कृष्णा। आप सबको धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू फॉर द प्रेयर्स माता जी। हम 12th चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे महाराज परीक्षित के जन्म की कहानी बताई जा रही है। शौनक आदि ऋषि और सूत गोस्वामी के बीच में नैमिषारण्य में ये बात चल रही है और वो प्रश्न पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी से कि महाराज परीक्षित जो हैं, जो कि भगवान के सबसे उत्तम भक्त माने जाते हैं, वो किस प्रकार उनका जन्म हुआ और फिर उनकी मृत्यु कब हुई, कैसे हुई और मृत्यु के पश्चात उनका क्या हुआ। और उनको शुकदेव गोस्वामी द्वारा भागवतम का ज्ञान कब और किस प्रकार से उपलब्ध हुआ। तो सूत गोस्वामी पूरी स्टोरी बता रहे हैं कि कैसे महाराज युधिष्ठिर अपना राज्य बहुत अच्छे से चला रहे थे जब युद्ध खत्म हुआ, और कैसे उनकी जो राज्य इतना समृद्ध था कि जो स्वर्ग में लोग रहते थे वो भी उनके जैसे बनना चाहते थे। और उसके बाद महाराज परीक्षित की जन्म की कहानी शुरू होती है कि कैसे वो अपने माता के गर्भ में होते हैं, उत्तरा के गर्भ में, और उस समय अश्वत्थामा उनकी ओर ब्रह्मास्त्र चलाते हैं और ब्रह्मास्त्र की अग्नि जो होती है वो भी उस बालक तक पहुंच रही होती है। तो जब उत्तरा श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं उनकी रक्षा करने के लिए, तो भगवान एक अंगूठे के साइज में जितने छोटे होके गर्भ के अंदर चले जाते हैं और शंख चक्र गदा पद्मा अपने जो उनके शस्त्र हैं उनके साथ, उनकी जो जैसी उनकी चतुर्भुज रूप में डिस्क्रिप्शन मिलती है उस रूप में वो गर्भ में चले जाते हैं और भगवान उस बालक की रक्षा करते हैं। और जब ब्रह्मास्त्र की अग्नि उस बालक को लग रही होती है तो भगवान जैसे सूर्य ओस की बूंद को इवेपोरेट करता है, उसी प्रकार भगवान उसके चारों तरफ घूम रहे होते हैं कि उस बच्चे तक अग्नि ना पहुंचे। और जो बच्चा है वो
बहुत उत्सुकता से उनको देख रहा होता है कि ये कौन है। तो अब हम 11th वर्स से स्टार्ट करेंगे। विधूया तद अमेयात्मा भगवान धर्मगुभ विभु मिशतो दशमासस्य तत्रैवन्तर्ददे हरि। इस प्रकार बालक के देखते देखते प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा धर्म के पालक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो समस्त दिशाओं में व्याप्त है और काल तथा देश की सीमाओं से परे हैं, तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। थैंक यू माता जी। थैंक यू माता जी। तो जैसे जैसे वो बालक उनको ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये कौन है, तो उसी समय जो भगवान सर्वव्यापक हैं, सब जीवों के हृदय में विराजित परमात्मा हैं, हर जगह है वो है, सर्वव्यापक हैं और समय और काल के परे हैं, वो उस समय उनकी रक्षा करके वहां से चले गए। तो भगवान में और जो बच्चा है उसमें बहुत डिफरेंस है, क्योंकि भगवान, ये यहाँ पे क्यों बताया जा रहा है कि जो बच्चा जिस व्यक्ति को ऑब्जर्व कर रहा था वो काल और स्थान में सीमित नहीं है, और भगवान गर्भ के अंदर भी आ गए और फिर गर्भ के अंदर से चले भी गए, क्योंकि वो किसी भी प्रकार में सीमित नहीं है। और केवल भगवान ऐसे थे उस परिस्थिति में जो गर्भ के अंदर जाके ब्रह्मास्त्र जैसे शस्त्र से जो अपने टारगेट को मार के ही रहता है, उस बच्चे की रक्षा कर सकते थे। तो भगवान किसी भी प्रकार से लिमिटेड नहीं है और उनके लिए कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जो उनसे बड़ी हो। भगवान विष्णु का एक नाम है सर्व प्रहरणायुधा, सर्व प्रहार यान उधा, मतलब कि वो कोई भी युद्ध, किसी भी प्रकार का युद्ध लड़ने में सक्षम है। जो युद्ध हम कभी सोच भी नहीं सकते, वो उस युद्ध में भी प्रहार कर सकते हैं। सर्व प्रहारणायुधा, वो हर प्रकार से प्रहार कर सकते हैं। जिस युद्ध की हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, वो उस युद्ध को लड़ने के लिए भी सक्षम है। वो हर जगह हैं, लेकिन वो हर प्रकार से किसी भी जगह जा सकते हैं। वो 10 दिशाओं में भी हैं और अपने सारे शंख चक्र गदा पद्मा लेके भी हैं, और वो एक अंगूठे के साइज होके भी गर्भ के अंदर जा सकते हैं। 12th वर्स। तथा सर्व गुणोदर के सनाकुला ग्रहोदय जागे वंशाधरा पांडुर भूया पांडुर एवौजसा। तत्पश्चात जब क्रमशः समस्त राशि तथा नक्षत्रों से शुभ लक्षण प्रकट हुआ है, तब पांडु के उत्तराधिकारी ने जन्म लिया, जो पराक्रम में उन्हीं के समान होगा। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे जब जिस प्रकार से, जो जैसे कहते हैं कि अलग अलग प्रकार की जो साइंस होते हैं, कॉन्स्टलेशंस होते हैं, नक्षत्र होते हैं, जैसे जैसे वो अलाइन हुए, उस समय भगवान पांडवों के परिवार में जो उनके आगे वंशज हैं, महाराज परीक्षित, उनका जन्म हो। तो ये कहा जाता है कि जब, जैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि कोई भी ऐसा काम जो भगवान की सेटिस्फैक्शन के लिए किया जाता है, कोई भी ऐसा यज्ञ, कोई भी कार्य, किसी भी प्रकार का कार्य जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है और या भगवान को सैक्रिफाइस के रूप में ऑफर किया जाता है, वो कर्म बंधन का कारण नहीं बनता। तो आपको हर ड्यूटी भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए करनी चाहिए। तो उसी प्रकार जितनी भी जब ऐसे परिवारों की बात होती है कि जिसके इनके नक्षत्र लाइन हो गए और उसके बाद इस बच्चे का जन्म हुआ, तो ऐसे कहा जाता है कि ये कोई साइंस नहीं बता रही है, साइंस डिस्क्राइब नहीं कर सकती कि ऐसा इस समय क्यों हो रहा है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि जो पांडव थे, उनके परिवार में सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता था।
और इसीलिए उनकी जो जनरेशन्स आए वो उनके आने की परिस्थिति भी शुभ हुई, क्योंकि वो भगवान के इतने बड़े भक्त थे। जैसे कि अगर हम सिंपल टर्म्स में इसको समझना चाहें तो, कि जब भगवान की हम प्रसन्नता के लिए अपने जीवन को जीते हैं, भगवान के लिए यज्ञ करते हैं, तो हमें शुभ मुहूर्त नहीं क्रिएट करने पड़ते, भगवान ही हमारे लिए शुभ मुहूर्त बना देते हैं। हमें अलग से जाके ऐसे ये नहीं कंसल्ट नहीं करना पड़ता कि कौन से दिन अच्छा है, कौन सा दिन अच्छा नहीं है। जब भगवान के निर्देश में कोई चल रहा होता है और भगवान के लिए सब कर रहा होता है, तो भगवान ही उसके लिए ऐसी परिस्थितियां बना देते हैं, रच देते हैं कि जब वो आए तो सब कुछ ऑस्पिशियस हो, सब कुछ शुभ हो। और शुभ महाराज परीक्षित का जन्म बहुत वजहों से इम्पोर्टेंट था, सिर्फ इसलिए नहीं कि पांडवों के परिवार में आगे उनको राजा चाहिए था, इसलिए वो तो सिर्फ एक रीजन है। पर दूसरी बात क्या है, वो इतने बड़े भक्त हैं और उनको भागवतम उनको फ्यूचर में एक पॉइंट पे शुकदेव गोस्वामी द्वारा भागवतम सुननी थी और वो भागवतम के हीरो बने। उन्हीं की वजह से भागवतम पूरी बोली गई, शुकदेव गोस्वामी ने बोली, और फिर सुत गोस्वामी वहां सुन रहे थे और उन्होंने आके नैमिषारण्य में बैठे ऋषियों के आगे बोली। तो बहुत सारे रीजंस की वजह से किसी व्यक्ति का जन्म होता है और किसी ना किसी नक्षत्र के समय होता है, लेकिन जब भगवान पे कोई आश्रित होता है जब पूरी तरह से, तो भगवान ऐसे ही उस समय परिस्थितियां बना देते हैं कि वो परिस्थितियां शुभ हो जाती हैं। 13th वर्स, तस्य प्रीता मना राजा विप्रेर्धौम्य कृपादिभिः जातकम कारयम आसा वचयित्वा च मंगलम। महाराज परीक्षित के जन्म से अत्यंत संतुष्ट हुए राजा युधिष्ठिर ने जात संस्कार करवाया। धौम्य, कृप इत्यादि विद्वान ब्राह्मणों ने शुभ स्त्रोतों का पाठ किया। थैंक यू। तो जब महाराज परीक्षित का जन्म हुआ तो उन्होंने जो भी उस समय जो संस्कार करने होते हैं वो उन्होंने पूरे अच्छे से वहां करवाए, और जो धौम्य ऋषि हैं, कृपा जो ब्राह्मण हैं, उन सब ने उस समय मंत्रोच्चारण किए, उस बच्चे को बहुत अच्छे से वेलकम किया। और कहने का मतलब यहाँ पे हमें ये हिस्ट्री क्यों बताई जाती है कि कोई भी जो ऐसे इवेंट होते हैं बर्थ के, डेथ के, उनको एक प्रोसेस के हिसाब से ऑब्जर्व किया जाता है। सिर्फ ऐसे नहीं कि एक फॉर्मेलिटी नहीं होती, उनके एक रीजंस होते हैं कि उस बच्चे के लिए ये संस्कार होते हैं, उसके लिए उस समय ये मंत्रों का, वेदों का उच्चारण होता है। क्योंकि अगर ऐसी प्रोसेसेस को हम नहीं करते तो फिर हम भगवत ज्ञान का भी त्याग करते हैं, और जो बच्चे आ रहे हैं आगे आने वाली जनरेशन, वो भी इस प्रोसेस के एक्सपोजर से वंचित हो जाते हैं। ये सारे प्रोसेस स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए होते हैं। उसमें उसको हमें मटेरियली नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी नफा नुकसान को कम करने के लिए या फायदे के लिए करें, नहीं, ये सिर्फ हमारे भगवत प्राप्ति हो और जीवन भर हम भगवत ज्ञान की शरण ले सके, इसीलिए ये प्रोसेसेस करे जाते हैं, गर्भ धारण के पहले भी और शिशु के पैदा होने के बाद भी। 14th वर्स, हिरण्यम गाम महिम ग्रामान हस्ति अश्वान नृप्तर्वरान प्रादात् स्वन्नम च विप्रेभ्यः प्रजातीर्थे स तीर्थवित्। पुत्र के जन्म लेने पर राजा ने ब्राह्मणों को सोना, भूमि, ग्राम, हाथी, घोड़े तथा उत्तम अन्न दान में दिया, क्योंकि वे जानते थे कि कैसे, कहाँ और कब दान देना चाहिए। थैंक यू।
तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो राजा हैं उनको पता है कैसे कब कहाँ दान देना चाहिए। भगवान जब भगवत गीता में बताते हैं कि चैरिटी जो होती है वो कैसी होनी चाहिए, तो जैसे कि हर चीज की हम परिभाषा देखते हैं भगवत गीता में, वो 3 गुणों पे बहुत फोकस करते हैं। तो चैरिटी की जब बात होती है तो वो भी 3 प्रकार की होती है, और समझना चाहिए कि चैरिटी कब कहाँ कैसे करना है, जो रूल्स होते हैं अगर वो हमें नहीं पता है तो हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। अगर चैरिटी कब कहाँ कैसे करने का सिस्टम हमें पता है तो वो सात्विक चैरिटी मानी जाती है। अगर हमें रूल्स नहीं पता और हम बस अपनी ऊपर ऊपर की नॉलेज से कर रहे हैं तो वो राजसिक होती है। और तीसरा क्या होता है, जब हमें पता ही नहीं है कि चैरिटी मतलब क्या होता है, करी तो करी, नहीं करी तो नहीं करी, वो तामसिक होता है। तो यहाँ पे इसीलिए ये बोला जा रहा है कि राजा को पता था कि कब कहाँ और कैसे चैरिटी देनी चाहिए, और उस समय उन्होंने सोना, ग्राम, हाथी, घोड़े, अनाज, ये सब ब्राह्मणों को दान दिया। ब्राह्मणों को और सन्यासियों को, जैसे वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से ब्राह्मण और सन्यासी ही ऐसे 2 श्रेणी हैं जो चैरिटी को एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो गृहस्थ आश्रम में होते हैं उनसे। पर्टिकुलरली जैसे जन्म, मृत्यु और विवाह के समय ये चैरिटी देनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण जो हैं वो एक कम्युनिटी का, एक सोसाइटी का फेस माने जाते हैं, क्योंकि उनसे सारा ज्ञान सोसाइटी में फैलता है, उनसे ही सारे ज्ञान, वो ज्ञान उत्तीर्ण करते हैं, इसीलिए वो दूसरों को ज्ञान देने के लायक होते हैं। तो उनकी वो सोसाइटी की फाउंडेशन बनाते हैं, और इसलिए ब्राह्मणों को और सन्यासियों को गृहस्थ आश्रम में जो लोग होते हैं वो दान दे सकते हैं। और यहाँ पे जो शब्द बोला जा रहा है, प्रजा तीर्थे सर तीर्थवित, तीर्थवित वही बात है कि हाउ, व्हेन एंड वेयर, किसको कहाँ कब कैसे चैरिटी देनी है। चैरिटी कभी ऐसे ब्लाइंडली अंधाधुंध होके नहीं देनी चाहिए, उसके भी रेगुलेशंस और रूल्स होते हैं, ताकि जब भी हम अगर कोई कार्य हम ऐसा करते हैं जिसमें हमें पूरा नॉलेज नहीं है तो हम उसको प्रॉपरली ऑफर भी नहीं कर पाते भगवान को, क्योंकि हमने भी उसमें पूरी तरह से उसको समझ के नहीं किया है। तो इसीलिए फिर चैरिटी हमें कर्म बंधन में ले जाती है, और इसीलिए यहाँ तीर्थविद कहा जा रहा है कि कई लोग ये सोच के चैरिटी करते हैं कि हम चैरिटी कर रहे हैं, हम पुण्य कमा रहे हैं, वो इस लालच में चैरिटी कर देते हैं। पर एक्चुअली में जब चैरिटी की पीछे की इंटेंशन क्या है और उसके पीछे की कब कहाँ कैसे नहीं मालूम, तो फिर वो चैरिटी चैरिटी नहीं होती, फिर वो एक तरह से एक फॉर्मेलिटी होती है जो हम अपने माइंड को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हैं, भगवान को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं कर रहे, और फिर वो कर्म बंधन का कारण बन जाती है। 15 तम उचूर ब्राह्मणस्तुष्टा राजनम प्रश्यायन्वितम् एषा ये अस्मिन् प्रजातन्तौ पूर्णाम पौरवर्षभ। राजा के दान से अत्यधिक संतुष्ट विद्वान ब्राह्मणों ने राजा को पुरुषों में प्रधान कहकर संबोधित किया और बताया कि उनका पुत्र निश्चय ही पुरुओं की परंपरा में है। सॉरी माता जी, वहां राजा को पुरुओं में था, फिर से पढ़ दूं जी, क्या एक बार? हाँ जी प्लीज। राजा के दान से अत्यधिक संतुष्ट विद्वान ब्राह्मणों ने राजा को पुरुओं में प्रधान कहकर संबोधित किया और बताया कि उनका पुत्र निश्चय ही पुरुओं की परंपरा में है। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे जो ब्राह्मण उस समय आए थे जन्म के समय, वो बहुत सेटिस्फाइड हुए जब महाराज युधिष्ठिर ने उनको बहुत अच्छे से उनको रिसीव किया, उनको चैरिटी दी, और उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को कहा कि जो परीक्षित महाराज पैदा हुए हैं वो बिल्कुल उसमें वो पुरु की जो परिवार है
उसको आगे बढ़ाने में बिल्कुल सक्षम है। 16th वर्स, दैवेन प्रतिघातेन शुक्ले संस्थाम उपेयुषि रातो वा अनुग्रहार्थाय विष्णुनूना प्रभविष्णुना। ब्राह्मणों ने कहा, ये निष्कलंक पुत्र आप पर अनुग्रह करने हेतु सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी भगवान श्री विष्णु द्वारा बचाया गया है। उसे तब बचाया गया जब वह दुर्निवार अति देवी अस्त्र द्वारा नष्ट होने ही वाला था। थैंक यू माता जी। थैंक यू माता जी। तो परीक्षित महाराज के लिए ब्राह्मण कह रहे हैं कि जो ये बच्चे हैं जो आए हैं इस दुनिया में, उनको भगवान विष्णु ने बचाया, जो स्वयं भगवान है, कृष्ण है, और उनको तब बचाया गया जब वो 100% अश्वत्थामा की जो प्रहार किया था उससे वो उनकी जान 100% खतरे में थी। तो भगवान परीक्षित महाराज को 2 वजह से भगवान ने बचाया था। पहली बात तो वो भगवान के बहुत उत्तम भक्त हैं, तो भगवान ने इसीलिए उनकी रक्षा करी थी। और दूसरा, क्योंकि अब युद्ध खत्म हुआ था कुरुक्षेत्र का, और जो ये बच्चा है ये अकेला ऐसा वंशज होता आगे पांडवों के लिए, क्योंकि पांडवों के पुत्रों को तो अश्वत्थामा ने मार दिया था, तो और कौरवों के कोई बच्चे नहीं थे, तो जो बचे थे, तो अब महाराज परीक्षित केवल ऐसे थे जो आगे पांडव परिवार को ले जा सकते थे और राजा बन सकते थे। और भगवान जब कहते हैं कि मैं धर्म की ग्लानि जब हो रही होती है तब आता हूँ, धर्म को रिस्टोर करता हूँ, तो भगवान चाहते हैं कि धरती पे धर्म हो, हमेशा हो। तो अगर वो उनकी रक्षा नहीं करते महाराज परीक्षित की, तो फिर पांडवों के वंशज आगे बढ़ नहीं सकते थे, और फिर जो भगवान की जो रीजन है आने का वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाता। तो इस प्रकार भगवान ने उनकी रक्षा करी थी। जब भगवान के जो डिवोटीज पैदा होते हैं इस धरती पे, वो भगवान के कोई मिशन को लेके आते हैं, वो अपने मिशन को नहीं लेके आते। अब यहाँ पे तो परीक्षित महाराज की बात हो रही है, क्योंकि अब वो पांडवों के परिवार में है, नेचुरली तो वो उनकी जो क्वालिफिकेशन है और उनकी जो भक्ति है वो तो बहुत बहुत ऊंचे लेवल की यहाँ पे बात हो रही है। तो ऐसे कहा जा रहा है कि जब भी कोई प्योर डिवोटी भगवान का धरती पे आता है तो केवल और केवल भगवान के मिशन के लिए आता है। अब हम ये सोच सकते हैं कि हम तो प्योर डिवोटी नहीं हैं, या हमारे पास, हमें तो भगवान ने कोई मिशन नहीं बताया। ऐसा नहीं है, वो ये हमारी सोच है। एक्चुअली में जब हम भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान से रिलेशनशिप बनाने का प्रयास करते हैं, तो हम भी भगवान के मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं। और वो मिशन क्या है, वो हमारी जितनी रिलेशनशिप होगी उनसे, वो उतना हमें बता देंगे, उतना हमें गाइड कर देंगे कि हमारा मिशन क्या है। हमारा मिशन जरूरी नहीं है कि अब हम कोई बहुत बड़ा युद्ध लड़ेंगे या फिर जैसे कुरुक्षेत्र में हुआ था, नहीं। और बहुत हम में से बहुत सारे लोग ऐसा कोई मिशन चाहेंगे भी नहीं, फ्रैंकली, अगर हम वास्तविकता में इस बात को सोचें तो जो हमें भगवान भक्ति में लेके आए हैं, वो क्या मिशन चाहते हैं हमसे, वो कोई बहुत आपको दिया हुआ उनका कोई गिफ्ट हो सकता है, आपको दिया हुआ उनका कोई स्किल हो सकता है जिससे आप और लोगों को भक्ति के लिए जोड़ सकते हो। भगवान का मिशन सिर्फ धर्म स्थापित करना नहीं होता, बेसिकली भगवान का एक ही मिशन होता है कि जो नित्यबद्ध जीव हैं, जो अपनी पोजीशन भूल गए हैं, उनको आकर्षित करना उनका वास्तविक गोल होता है। तो इस प्रकार वो अपने किसी भक्त को भेजते हैं यहाँ पे, ताकि वो जो नित्यबद्ध जीव हैं वो वापस आ सके। तो हम भी नित्यबद्ध जीव में आते हैं
और हमारे पास भी ये मिशन है। हमारा एक मिशन तो है हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और डे टू डे ड्यूटीज को पूरा करना, और अपने लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो पूरी करनी जरूरी है, वो भी भगवान की के लिए यज्ञ करने के समान है, अगर हम उसको भगवान के लिए करते हैं तो। लेकिन जीवन में जैसे रिसर्च ये बताती है कि जब जो हैप्पीनेस है, खुशी जो है, आप किसी से भी पूछिए जीवन में तो सब खुश होना चाहते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो खुश नहीं होना चाहता। सब खुश होना चाहते हैं, लेकिन खुशी में क्या एक चीज होती है कि एक रिसर्च के अकॉर्डिंग, जैसे सपोज आपको कोई टारगेट चाहिए, आपको वो चाहिए कि वो आपको मिल जाए, तो ऐसे बोलते हैं कि जब आपको वो टारगेट अचीव हो जाता है तब आप अज्यूम करके चलते हैं कि जब मुझे वो टारगेट अचीव हो जाएगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। लेकिन साइंस में जो रिसर्च हुई है वो ये शो करती है आपको जब वो चीज मिलेगी तब तक आपका जो टारगेट है वो कुछ और हो चुका होगा, तब तक आपके लिए वो एक नया टारगेट हो जाएगा। तो आप जब अपने पहले टारगेट को प्राप्त करोगे, आपको जितनी खुशी आप अज्यूम करके चल रहे थे होगी उतनी नहीं होगी, क्योंकि तब तक आपका कोई टारगेट और बड़ा हो चुका होगा। पहली चीज। दूसरी चीज क्या होता है, ये एग्जाम्पल दिया जाता है कि ओलंपिक्स में, आप सब ओलंपिक्स से परिचित हैं, जो ओलंपिक्स गेम्स होते हैं हर 4 साल, तो ओलंपिक्स में 3 मेडल्स होते हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। तो गोल्ड टॉप प्लेयर को मिलता है, सिल्वर उसके बाद और ब्रॉन्ज उसके बाद। तो इसको ब्रॉन्ज मेडल इफेक्ट कहते हैं। ऐसे बोलते हैं कि जिस व्यक्ति को ब्रॉन्ज मेडल मिलता है वो सिल्वर मेडल मिलने वाले से ज्यादा खुश होता है। आपके हिसाब से ऐसा क्यों होता है? सिल्वर मेडल वाला तो ऊपर है ब्रॉन्ज मेडल वाले से, तो खुश ज्यादा ब्रॉन्ज मेडल वाला क्यों है? आप में से कोई अपने विचार शेयर करेंगे? क्योंकि वो इसका पहला लक्ष्य होता है ब्रॉन्ज मेडल वाला के लिए। दोबारा बोलिए माता जी। ब्रॉन्ज मेडल मिलने वाले के लिए तो वो पहला लक्ष्य होता है, तो जो पहली जी खुशी होती है। जी बाद में तो फिर दूसरा टारगेट तो कम खुशी देगा, टारगेट जरूर बड़ा हो जाएगा। जी पहले जी वाले में ज्यादा खुशी मिलती है। जी। थैंक यू, थैंक यू। और कोई अपने विचार शेयर करेंगे? माता यस जी माता जी। उसको ये भी होगा कि मिला तो सही, गोल्ड नहीं राइट। मिला, सिल्वर नहीं मिला, कुछ तो मिला। कई ऐसे भी हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है और उनको कुछ भी नहीं मिला। तो राइट। वहां ओलंपिक्स तक पहली जाना ही बात, बहुत, राइट, हाँ, पहली ओलंपिक सीढ़ी तक जाना ही बहुत मुश्किल है। जाना ही बहुत तो मुश्किल है। जिसको ब्रॉन्ज मिलता है उसको लगता है चलो मैं पहले 3 में तो आया, और जो सिल्वर वाला होता है उसकी मेंटालिटी क्या हो जाती है, मैं गोल्ड से रह गया, मैं 1 पॉइंट से या 1 सेकंड से गोल्ड से रह गया। तो हैप्पीनेस जो है ना वो टारगेट हमें लगता है। एक होती है हैप्पीनेस कि हम अपने माइंड में इमेजिन करते हैं, एंटिसिपेट करते हैं कि वो चीज मुझे मिलेगी, और जितनी खुशियां आज तक मेरे जीवन में नहीं आई हैं उसको मिलते ही मुझे प्राप्त हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता, जब वो मिलेगी तब तक आपका कोई टारगेट मूव हो चुका होगा, गोल जो आपका गोल पोस्ट है वो आगे बढ़ चुका होगा। तो हैप्पीनेस की बात यहाँ पे करी जा रही है कि हमें लगता है कि हमारा जो गोल है वो सिर्फ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कि हमने अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर ली, बस दैट इज इनफ, उससे ज्यादा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप में से हम सब लोग ये इस चीज को सोच सकते हैं, और शायद हमने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जब हम अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर लेते हैं, कॉन्स्टेंटली हमारी इच्छा होती है कुछ ना कुछ नया करते रहने की, कुछ ना कुछ सीखते रहने की, कुछ ना कुछ समझते रहने की, क्योंकि दुनिया है ही ऐसी, हमें इंटरेस्ट देती रहती है। तो जब तक हमारा मिशन हमारे से ऊपर नहीं होगा तब तक हमें आनंद और सुख नहीं मिलेगा।
हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जब तक चेज कर रहे हैं तब तक हमें बहुत एक मोमेंट में 2 मोमेंट्स में खुशियां मिल सकती हैं, पर हमें वो जो सेटिस्फैक्शन जो हम चाह रहे हैं वो नहीं मिलेगा। हमारा गोल हमारे से बड़ा होना चाहिए। हमारे से बड़ा मतलब अब ये नहीं है कि हम ये सोच लें कि हमें मार्स पे जाना है या हमें स्पेसशिप में जाना है, उस बड़े की बात नहीं हो रही। हमारी जो जीवन की सीमित परिभाषाएं हैं उनसे बड़ा गोल होना चाहिए, मैं और मेरे से बड़ा होना चाहिए। और जितना हम भगवान से जुड़ते हैं और जितना हम भक्ति को सिर्फ एक एक्टिविटी ना मान के एक लाइफस्टाइल मानते हैं कि कृष्ण के लिए आज क्या किया जाए, और ये हमें कोई ये नहीं सोचना कि हमने कितना बड़ा किया और कितना सोशल मीडिया फ्रेंडली काम किया आज हमने, कि हम आज ये अगर ये काम करके हम इंस्टाग्राम पे बताएंगे तो हमें कितने लाइक्स मिलेंगे। नहीं, हमने कृष्णा फ्रेंडली कितना किया, भगवान के लिए कितना फ्रेंडली था वो, भगवान के लिए कितना प्रसन्नताजनक था, तब हमारी लाइफ में हम हैप्पीनेस के पीछे नहीं भागेंगे। क्योंकि जब हम कृष्ण के पीछे भागते हैं तो कृष्ण हमारे पास आ जाते हैं, बंध जाते हैं, और जब पूरे ब्रह्मांड के आनंद का सोर्स आपसे बंध जाएगा तो आप कौन से आनंद के पीछे भागोगे? सारे आनंद उस समय तुच्छ लगेंगे ही नहीं कि भागने या प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक है। तो यहाँ पे जब वो बोल रहे हैं कि परीक्षित महाराज की उन्होंने रक्षा करी थी, एक्चुअली में देखा जाए तो उन्होंने हम सबकी रक्षा करी है। आप इस प्रोग्राम से जुड़ने से पहले जितने भी समय से आप इस क्लास में हैं, उससे पहले अपनी लाइफ को आप इवैल्यूएट कीजिए। क्या आप में से कोई कह सकता है कि भगवान ने आपकी रक्षा नहीं की? यहाँ पे आपको लाके यहाँ ओपनली आप अपने ओपिनियंस दे सकते हैं। अगर आप नहीं कहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। माता जी आप फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए। तो हम जो श्लोक पढ़ रहे हैं उसमें भगवान ने महाराज परीक्षित की रक्षा करी थी क्योंकि वो उनके डिवोटी हैं और उनको पांडवों के परिवार को आगे बढ़ाना था। तो हम सोच सकते हैं कि हाँ, उनकी रक्षा के पीछे तो ये रीजंस थे, वो तो इतने बड़े भक्त हैं, तो हम सोच सकते हैं हाँ, हम उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि वो तो बहुत बड़े भक्त हैं, हम कौन सा पांडवों के परिवार में आए, हम ये भी सोच सकते हैं। पर आप अपनी लाइफ में जब अपनी जर्नी को इवैल्यूएट करते हो, पर्टिकुलरली जब से आप इस प्रोग्राम से जुड़े हो, इस क्लास से जुड़े हो, आप में से किस किस को लगता है कि भगवान ने आपकी रक्षा करी है यहाँ पे आपको लाके? माता जी हमेशा ही की है। रक्षा करिए, रक्षा अच्छा करिए माता जी। रक्षा की है। यस माता जी। थैंक यू माता जी। आपके पास जीवन में एक बेटर आउटलुक है जीवन को अप्रोच करने के लिए इस क्लास में आने के बाद? जी माता जी। जी, तो वो आपकी रक्षा ही है। ऑफ कोर्स वो इतनी ड्रामेटिक नहीं है जैसे भगवान ने महाराज परीक्षित के साथ गर्भ में जाके करी, पर अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ को और 2 इयर्स 3 इयर्स जब से भी आप इस क्लास में जुड़े हैं, आप कई कई ऐसे मोमेंट्स को याद कर सकते हैं जब आपको इस क्लास में कुछ सुना हुआ या आपके जप ने या आपकी पूजा ने आपको बहुत हिम्मत दी हो जीवन की परिस्थितियों में। तो भगवान ने आपकी रक्षा करी है, पहले भी करते थे, पर अब आप उनकी रक्षा से बहुत फेमिलियर हो। अब आपको पता है ये रक्षा करने वाला है कौन, कैसा दिखता है, कैसे कपड़े पहनता है, क्या खाता है, कैसे बात करता है। तो वो क्यों आपसे एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं? क्योंकि वो आप में बहुत इंटरेस्टेड हैं। दुनिया में आप में बहुत कम लोग हैं जो आप में पर्सनली इंटरेस्ट लेते हैं। भगवान ऐसे हैं जो पर्सनली आप में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं और आपके जीवन को कस्टमाइज करना चाहते हैं, आपकी जो इंटरनल आपका उन्होंने मेकअप बनाया ना उस हिसाब से। तो जिस व्यक्ति को आप में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है उस व्यक्ति को आप अपने जीवन का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दीजिए। इसे सिर्फ एक भगवान और भक्त की रिलेशनशिप ना समझ के आप जिस भी भाव से उनको पूछते हैं,
सखा भाव में, दास्य भाव में, उस भाव से उनकी पूजा करिए, उस भाव से उनसे एक नाता बनाइए। जब आप उनकी सुबह पूजा करते हैं, उनसे पूछिए आपको अच्छे से नींद आई, आप कैसे हो, आपके दिन में आज इंटरेस्टिंग क्या क्या प्लान है, आप क्या क्या करने वाले हो। आपको किसी ना किसी दिन वो जवाब देंगे। अगर आप इतनी उत्सुकता से और क्यूरियोसिटी से पूछोगे तो वो जवाब भी देंगे। आप उनको मूर्ति समझ के जाके 7 बार आरती की प्लेट घुमा दोगे, ठीक है, वो भी बोलेंगे जी हम भी मूर्ति हैं, आप भी इंसान हो, ठीक है, हम चुप ही अच्छे हैं, आप भी चुप अच्छे हो, हम भी चुप अच्छे हैं। तो हर दिन सुबह जाके उनसे चिट चैट करो, उनसे आप किसी को व्हाट्सएप भेजते हो गुड मॉर्निंग का या हरे कृष्णा का, कृष्णा से जाके लाइव व्हाट्सएप करो। उन्होंने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है, उन्होंने आपको आपकी रक्षा करी है। हम जितना उनको ग्रैटिट्यूड शो करते हैं वो सिर्फ उनको बड़ा दिखाने के लिए नहीं है, वो आपका विश्वास और बढ़ाएगा उनमें। जब आप उनको 2 बार ज्यादा थैंक यू बोलोगे, तो जब 2 बार ज्यादा जरूरत होगी जीवन में, तो वो 2 बार ज्यादा याद भी आएंगे। तो ये रिलेशनशिप सिर्फ एक क्लास के लिए या 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए नहीं है। उनको वो प्राथमिकता जो वो आपको देना चाहते हैं। आपने 5 इयर्स पहले कभी सोचा था कि आज से 5 इयर्स बाद मैं इस क्लास का पार्ट होंगी और भगवान मुझे अपने बारे में इतना कुछ बताएंगे? नहीं। आपकी भगवान की क्या अंडरस्टैंडिंग थी 5 साल पहले और आज में? आपको ये फील होता है कि कृष्णा एक्चुअली में एक पर्सन है जो इतने इंटरेस्टिंग है और इतने नॉटी हैं? वो इतने इंटरेस्टिंग होके भी इतने नॉटी हैं। तो ये कृष्णा है और ये आपके मित्र हैं और आपके बेस्ट फ्रेंड बनना चाहते हैं। आप उनके बेस्ट फ्रेंड कब बनना चाहते हो वो आपके ऊपर है। आप उन्हें रोज सुबह उठ के एक व्हाट्सएप करिए। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप किसी और को गुड मॉर्निंग विश करते हो, उससे पहले एक बार भगवान जी को विश करो। वो भी तो सो के उठे हैं, उनका भी तो दिन स्टार्ट हो रहा है और उनके पास तो कितनी सारी टेलीफोन्स आएंगी, मेल्स आएंगी, ईमेल्स आएंगी, कुछ इमरजेंसी कॉल्स आएंगी। उनके पास तो कोई ब्रेक नहीं होगा दिन। और मीनवाइल उनको वृंदावन वासियों को भी सेटिस्फाई करना है, द्वारका वालों को भी खुश रखना है, जगन्नाथ वालों को भी खुश रखना है और आपको भी खुश रखना है। लेकिन वो इन सब के लिए सक्षम है। आप 1 मिनट निकालिए तो सही, एक व्हाट्सएप भेजिए तो सही, इस विश्वास से भेजना कि जवाब आएगा और आएगा। एंड आप वेलकम हो क्लास में, अगर आप शेयर करना चाहो या नहीं करना चाहो, दैट इज अप टू यू, पर आप भेजना। ओके, हम यहाँ स्टॉप करेंगे, कल हम 17th वर्स से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। एनी क्वेश्चंस? माता जी आज तो आपने हम लोग को बहुत बिल्कुल कनेक्ट कर दिया भगवान से। बिल्कुल बहुत ऐसा अच्छा लग रहा माता है जी। कि व्हाट्सएप करना बहुत जरूरी है उनको सुबह माता जी व्हाट्सएप वाली बात तो बहुत अच्छी बताई आपने। आपने पहले भी कहते थे भगवान जी से बात करो, पर वही है कि हम अपनी रूटीन में करते हैं, वही आरती वही सब कुछ, शुक्रिया करते हैं, हर वक्त उनको नमन करते हैं, पर वो जो बात वाली पहले भी आप राधा माता जी आप रिपीट कर चुके हो, पर आज मन को मतलब मुझे लगता है कि अब पकड़ लिया हमने उस बात को। अच्छा लगा। Mataji, this is one of your best classes today, like one of the best ones. I don't think you can beat. It's just amazing. No words. Hare Krishna. थैंक यू। हरे कृष्णा। नंदिनी, आपने बहुत क्लासेस मिस किए हैं। अब मैं आ गई। इसलिए आप इस क्लास को बेस्ट कर रहे हो। बेस्ट ऑफ द बेस्टेस्ट, मतलब जो भी होता है, बहुत मिस किए हैं आपने, इसलिए आप ये चीज कर रहे हो। हम लोग ऐसा ही बोल रहे हो। है ना?
कोई बात नहीं, जितना भी आप आ रहे हो, जितना कृष्णा आपको ला रहे हो, बहुत अच्छा, आते रहो। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम राधा माता जी, बहुत बहुत शुक्रिया माता जी, बहुत अच्छा सेशन था सच में। और विनी माता जी, मंगलध्वनि लोगे मीतू माता जी? आप है सामने आपके बुक? फिर स्टोरी सुननी है आज तारा माता जी से। माता जी की स्टोरी भी एक बार मुझे अच्छा ठीक है, तारा माता जी आप स्टोरी ले लीजिए। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। राधा माता जी, कोई वर्ड्स नहीं है, सबने बोला बहुत खूबसूरत, आप बहुत कनेक्ट कर देते हो, और जब कनेक्शन हो जाता है तो फिर तो भाव कोई रह ही नहीं जाता। बस बहुत सुंदर बताया आपने। तो एक, क्योंकि आप हर बार बता रहे हैं और हम लोग श्रवण भी कर रहे हैं कि समय काल विधि विधान सब कुछ प्रभु के हाथ में है। आप रोज बताते हैं कि वही नियंता है, वही कंट्रोलर है। और परीक्षित प्रभु जब किसी को मारना चाहते हैं या किसी को नहीं मारना चाहते हैं, वो सारा निर्णय उन्हीं का ही होता है। और जो आपने बताया कि परीक्षित महाराज जब उत्तरा की कोख में थे, तो वहां उन्हें जब प्रभु बचाना चाहते थे तो वो बचाने भी चले गए, लेकिन अगर वो नहीं बचाना चाहते हैं तो वो नहीं बचाते हैं। ये सब प्रभु ही कंट्रोलर है। हर बार आप एक ही बात बराबर बोल रहे हैं, और हमारे अंदर रोज रोज क्लासेस के जरिए ये बात दिन पर दिन इसके प्रति हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है। उसी पर आधारित एक छोटी सी बात, वो छोटी सी स्टोरी, वो आई थिंक आप सबने सुनी भी होगी बहुत बार, कि एक बार भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देव पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे, और उन्होंने देखा कि एक कबूतर पाटलिपुत्र के एक विष्णु मंदिर के चबूतरे पर बैठा है और बुरी तरह कांप रहा था। तो गरुड़ जी उधर से निकले तो उन्होंने पूछा आश्चर्यचकित होकर कि भाई तुम्हें ऐसा क्या भय है, क्यों कांप रहे हो? तो कबूतर ने उत्तर दिया, हे प्रभु, अभी कुछ देर पहले यमराज यहाँ से गुजरे थे। उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुराया और कहा कि कल सुबह मेरी मृत्यु हो जाएगी, और मुझे मेरी मौत का संकट मालूम चला, इसलिए मैं कांप रहा हूँ। तो गरुड़ को लगा कि ये तो मेरे लिए चुनौती है, और कबूतर की बात सुनकर गरुड़ जी को उस पर बहुत दया आई। साथ ही उन्हें अपने सामर्थ्य पर कुछ अहंकार भी आया। उन्होंने सोचा कि वह अपनी तीव्र गति और शक्ति से इस कबूतर को यमराज की पहुंच से दूर ले जाएंगे और उसके भाग्य को बदल देंगे। और गरुड़ जी ने तुरंत कबूतर को अपने पंजों में दबाया और पलक झपकते ही उसे हजारों कोस दूर मलयगंध पर्वत की एक अत्यंत सुरक्षित और गुप्त गुफा में ले गए, जहां पहुंच पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। और उन्होंने सोचा कि अब तो ये सुरक्षित है, और बड़े मुस्कुराते हुए वो वापस आए और मन में सोचने लगे कि उन्होंने मृत्यु के विधान को हरा दिया है। वह सीधे यमराज के दरबार में गए और उनसे पूछा, हे धर्मराज, आज सुबह आपने जिस कबूतर को देखकर आप हंसे थे, वह अब सुरक्षित है? क्या आप जानते हैं कि वह कहाँ है, और अब आप उसे कैसे मारेंगे? तो यमराज जो है वो मुस्कुराए और वो बोले कि हे गरुड़, मैं उसे देखकर इसलिए नहीं हंसा था कि मुझे उसे मारना है, बल्कि मैं हंसा था क्योंकि आज सुबह इस कबूतर की मृत्यु मलयगंध पर्वत की गुफा में एक जहरीले सांप के भक्षण से लिखी है। मतलब वहां एक जहरीला सांप होगा, वो इसे खा जाएगा। तो मैंने सोचा कि ये कबूतर तो मेरे सामने यहाँ बैठा है, इतनी दूर मलयगंध पर्वत की गुफा में ये कैसे पहुंचेगा? पर आप ही उसे अपनी पीठ पर बिठा कर वहां ले गए जहां उसकी मृत्यु लिखी थी। तो गरुड़ बड़े अत्यंत चकित और साथ ही लज्जित भी हुए। उन्हें अपनी गलती और शक्ति के अहंकार का बोध हुआ। ये बात हमें ये बताती है कि जन्म मृत्यु का समय निश्चित है, और विधि के विधान को कोई हमें टाल नहीं सकता, और हमें अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि काल ही सबसे बड़ा बलवान है। तो जो काल करे सो आज कर और आज करे सो अब मनुष्य जीवन मिला है, क्यों नहीं हम भक्ति के मार्ग पर रोज सुबह आकर नियमित रूप से उस प्रभु की आराधना कर, जिस भी रूप में हम उसको कर सके, क्योंकि कल का हमें मालूम नहीं है, काल हमारा निश्चित है। ये बात हमें समझ लेना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी स्टोरी एंड करती हूँ। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा माता जी। तारा माता जी, आपकी स्टोरी से हम बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, जिन चीजों को राधा माता जी समझाते हैं, और साथ में आप अपनी स्टोरी भी लगा देते हैं उससे कनेक्टेड, तो एकदम क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी, एक्चुअली राधा माता जी खीर बनाते हैं तो आप उसके ऊपर पूरी ड्रेसिंग कर देते हो। जी हाँ, सभी राधा माता जी, विनी माता जी की कृपा है, इस संकीर्तन का प्रभाव है, न तो ये बोलने की क्षमता थी मेरे में, और आप लोग अरे सुनते हैं उसकी बात। ये सही कहा गया है कि जहाँ जिसकी मौत होती है वो इंसान वहां पहुंच जाता है, धरती उठ के नहीं जाती है, इंसान पहुंच जाता है उस जगह पर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मंगल ध्वनि। ओम जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंदा की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंदे हरि हरि बोल। एकत्रित भक्तों की जय हरि हरि बोल। श्री गुरु और गौरांगा की जय। शिला प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर विश्वासति गौर भक्त वृंदा। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्यामा कुंड गिरि गोवर्धन ब्रजभूमि वृंदावन धाम चंद्रोदय मायापुर नवनीत धाम की जय। गंगा मई यमुना मई की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। वांछा कल तरुभयश्च कृपा सिंधु भयश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम सबको। राधा माता जी, आप सेशन का एंड कर दीजिए। थैंक यू माता जी। थैंक यू तारा माता जी, आपकी बहुत अच्छी स्टोरी के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप सबके सहयोग से और आप सबके आशीर्वाद से आज का सेशन बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। हम 1 राउंड ऑफ चैंटिंग करेंगे हमारे ब्रदर्स और सिस्टर्स के लिए जो भक्ति योग के पद से वंचित हैं। भगवान उनको शीघ्र भक्ति योग के पद से जोड़े और उस पे चलने के लिए उनका सहयोग दें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 1 राउंड ऑफ चैंटिंग फॉर हम हमारे ग्रुप में सबके लिए जो किसी भी प्रकार से शारीरिक या मानसिक प्रकार से कोई दुख झेल रहे हैं इस समय, भगवान उनको बहुत सामर्थ दे और शक्ति प्रदान करे। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे। और हम 1 राउंड ऑफ चैंटिंग करेंगे हम सबके लिए कि भगवान हमें भक्ति योग के पद से हमेशा जोड़े रखें और हम एक दूसरे के सहयोग से भगवान की सेवा में हमेशा लगे रहें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। Thank you. Any special occasions? Any other reasons? नहीं माता जी, बस मंजू माता जी और विनी माता जी घर वापस आए और कल घर से अपना सेशन दोनों अटेंड करें। 1 राउंड ऑफ चैंटिंग करेंगे हम विनी माता जी और मंजू माता जी के लिए, उनके सेफ ट्रैवल्स के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। थैंक यू। आप सबको धन्यवाद प्रणाम। आपका दिन बहुत अच्छा हो। भगवान कृष्ण आपकी मति को आकर्षित करते रहे और आप उनके स्मरण करते रहे। हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। हरे कृष्ण राधा माता जी। हरे कृष्णा सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सबको दंडवत प्रणाम आप सबको। सेशन का एंड तो नहीं हो पाएगा, आप सब अपने आप लीव कर सकते हो। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम आप सबको। सुचेता माता जी, बहुत दिनों बाद आपकी आवाज आई है। माता जी रोज बोलते मिक्स हो जाती है। सुचेता माता जी, आप कहाँ हो?
माता जी घर पे ही हैं, लेकिन अभी हमने माता जी को बोला है सर्विस मत दीजिए, क्योंकि सुबह बहुत ज्यादा भाग दौड़ हो जाती है, तो अभी थोड़े दिनों बाद लेंगे। अच्छा, कल आपको याद किया और आप आज सामने आ गए, ऐसा हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम आप सबको। हरे कृष्णा माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। तो जी सबको दंडवत प्रणाम।